अब हमारा जो ये कंसेप्ट है पार्टनर्स लोन अकाउंट विद द फर्म, इसका मतलब क्या है पहले ध्यान से समझना सबको। जब एक पार्टनरशिप फर्म बंद करी जाती है तो हर चीज बंद करी जाती है। अगर कोई लोन भी चल रहा होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको भी हमें क्या करना होता है, सेटल करना होता है। क्या से करेंगे, क्यों करेंगे, समझना। पहली बात तो ये है कि सर लोन किसने किसको दिया, पहले तो ये समझो। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है क्योंकि टू द लिखा है, इसका मतलब फर्म ने लोन लिया है। अगर फर्म ने लोन लिया है तो वो लायबिलिटी होगी, इसीलिए सबसे पहले सेटल करी जाएगी, पहली बात तो इसके लिए एक फॉर्मेट बनेगा, अकाउंट बनेगा। तो आप लोग बेटा बनाना स्टार्ट करो। इसकी एंट्री बताओ, पहले एक नोट लिख लो जरा, पहले लिखिए पॉइंट्स में। It is not an outside liability. It is not an outside liability. आउटसाइड लायबिलिटी क्या होती है? बिजनेस के बाहर की लायबिलिटी, जो बाहर लोग खड़े हैं जो पैसे मांग रहे हैं वो क्या है, वो बाहर के लोग हैं। क्या ये आउटसाइड लायबिलिटी है? नहीं, आपस में ही हम लोगों ने लोन दे दिया। पार्टनर ने ही फर्म को लोन दिया है तो पार्टनर तो फर्म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो गया, वो तो एक तरीके से ओनर है ना। तो ये तो ओनर ने ही पैसे दिए तो एज अ कैपिटल ना देके एज अ लोन दिया हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर ये बोल दिया गया इट्स नॉट एन आउटसाइड लायबिलिटी। दूसरा पॉइंट लिखिए, इट हेंस, इसी के आगे लिख लेना या पॉइंट में लिख लेना, हेंस तो इधर यहाँ पर बेटा पॉइंट क्या है, अभी का ध्यान रखो। जो अब नेक्स्ट पॉइंट बेटा लिखिए, hence it is not transferred to realization account। सेकेंड पॉइंट है hence it is not transferred to realization account। hence it is not transferred to कोई बता सकता है, मान लो तुमसे क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों कि ट्रांसफर आप नहीं कर सकते रियलाइजेशन अकाउंट में? सुहानी जिससे पूछे वही आंसर दे। पार्टनर का लोन है ना, इसलिए आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, उसको ट्रांसफर करेंगे। आउटसाइड लायबिलिटी होती तो ये आंसर नहीं है क्वेश्चन, मेरा ध्यान सुनना। मैंने बोला कि ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों ट्रांसफर नहीं होगा, अगर वहाँ नहीं होगा तो कहाँ ट्रांसफर होगा? लोन अकाउंट है लोन अकाउंट बनता है ना 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 ना। नहीं, लोन अकाउंट बना रहे हैं वो तो हम अभी सिखाएंगे। तुम बाकी दिमाग लगाओ, अपने आप से दिमाग लगाओ कि आखिरकार पहली बात तो ऐसे लिंकेज किया करो कि ये पहली बात तो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? अगर ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब ये पार्टनर्स लायबिलिटी है, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि नहीं है? हाँ। तो आउटसाइड लायबिलिटी ही रियलाइजेशन अकाउंट में कैंसिल करी जाती हैं। ध्यान करो, करी जाती कि नहीं करी जाती हैं। और पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रियलाइजेशन में कभी कैंसिल हुई है? उसको कहाँ लिखते हो जाके? कैपिटल्स अकाउंट में। कहाँ लिखते हो? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? अब मेरे पॉइंट को ध्यान देना जो हम नेक्स्ट लिखवाने जा रहे हैं, ठीक है? लिखिए जरा, it will be paid after all the outside liabilities। it will be paid off after all the outside liabilities are paid in full। are paid in full। अच्छा तो एक बात बताओ, वैसे अगर ये हम कंसेप्ट ना पढ़ रहे हो और अकाउंट्स में ये चैप्टर ना समझ रहे हो तो मेरा बेसिक कंसेप्ट तो यही कहलाता है कि भाई साहब हमने रिलेशन अकाउंट को वही ट्रांसफ़र होना है जो मेरी आउटसाइड लायबिलिटीज़ है। रिलेशन अकाउंट में बाकी लायबिलिटीज़ नहीं जाती हैं, पार्टनर्स की लायबिलिटी नहीं जाती हैं।
लेकिन क्या ये पार्टनर की सच में लायबिलिटी है कि नहीं है? क्योंकि लोन तो बेटा आपने एज अ पार्टनर नहीं दिया है, ना तुम आउटसाइडर हो और ना इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम एक ओनर हो, है कि नहीं है भाई? ना ही तुमने आउटसाइडर हो, क्योंकि आउटसाइडर होता तो वो पार्टनर नहीं होता, तुम हो पार्टनर हो, ठीक है। और तुम इस तरीके से बिहेव भी नहीं कर रहे हो कि एज अ पार्टनर, क्योंकि तुमने लोन देते समय क्या नहीं बिहेव किया, एज अ पार्टनर बिहेव नहीं किया। तो इसीलिए ना ही ये रियलाइजेशन में रखे गए और ना ही ये पार्टनर्स कैपिटल में रखे गए। ये कहाँ रखे गए? ये इस अकाउंट में रखे गए। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्योंकि रिलेशन अकाउंट में क्या चीजें आती हैं? आउटसाइड लायबिलिटी। ये ना ही आउटसाइडर्स हैं, ये ओनर्स हैं। लेकिन ये ओनर की लायबिलिटी अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पार्टनर्स कैपिटल में डाल नहीं सकते, क्योंकि वो है कैपिटल, क्योंकि वो पैसा आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया है, यहां आपने लोन दिया है। तो ना ही तुम इधर के हो ना ही तुम उधर के हो, इसलिए यहाँ पर अकाउंट क्या करना पड़ जाता है? मजबूरन ये अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा, पार्टनर्स लोन है। आप समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इट इज नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बिकॉज इट इज पेड, because it is paid before payment of partners capital, because it is paid before payment of partners capital. Full stop. Next point, partners loan account is prepared, partners loan account is prepared separately, partners loan account is prepared separately just after realization account, just after realization account और उसके नीचे एंट्री लिख लो। कार्तिक, जो तुम्हारा छोटा है अभी आते समय घर जाते वक्त ये वीडियो देख लो, क्लियर हो जाएगा, और एक बार दोबारा देखना चाहिए पूरा, बात समझ आ रही? कंसंट्रेशन के साथ। और एक चीज़ और बता दें, तुम और अवंतिक, क्या नाम है, अविका, जो भी हो, जो भी क्या, ठीक है, आप दोनों लोग बेटा ज़्यादा फोकस करो, जो अपने क्लास में जो हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं उसी की वीडियो बार बार देखो जाके, जिससे कि क्या, अब जैसे दो बार तो हम रिपीट नहीं कर सकते नहीं बेटा, यूट्यूब पे ही है, अरे इंस्टाग्राम पे वहाँ रील्स बनती हैं, पढ़ाया नहीं जाता। जो उतनी बात उतनी ही रखो, कोई क्लास चल रही है अभी। तो कहने का मतलब ये कि जो वीडियो आपको दे रहे हैं रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को डाल रहे हैं कि जाके घर में जाके एक बार देख लो, जो नहीं समझ में आ रहा है बार बार देख लो, फिर उसके बावजूद भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो लेके आओ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब सुनना ध्यान से, इन्होंने बोल दिया कि पार्टनर्स, तो पहली बात तो कोई बताएगा, अगर लोन अकाउंट है तो बताओ उसका अकाउंट में डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड में आएगा? बैलेंस, जो लोन अकाउंट बनाओगे जैसे ये बना होगा तो इसका मान लो जो ये कैश या बैंक डेबिट में आएगा, सुनो तो ये डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया, तो ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? क्रेडिट और तो डेबिट साइड ही आना चाहिए। तो हम लोग डेबिट, हाँ, कुछ भी ना इधर के ना उधर के, डेबिट साइड, डेबिट साइड, डेबिट साइड। अच्छा एक बात बताओ, जो लोन है वो तुम्हारी एसेट है कि लायबिलिटी है? लायबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है? तो क्रेडिट में आना चाहिए।
सोच के रखो चीज़ों को, जो चीज़ें हैं उनको एग्जैक्ट, कुछ हम तुम्हें देखना 10 बार पढ़ाएंगे, 1 साल तक पढ़ाएंगे, पर कोई चेंज नहीं। लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट, दैट इज क्रेडिट, काम खत्म। लायबिलिटी अगर आती है, फॉर एग्जाम्पल इसको प्रूव करते हैं, चलो बाकी बातें बाद में करेंगे। नॉर्मली मैंने अगर फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन लिया, मान लो हम पार्टनर हैं, सुहानी ने लोन दे दिया, तो हमने एंट्री पास कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुहानी लोन अकाउंट। मान लो हमने सुहानी से 4 लाख रुपए लिए एज अ फर्म में। अब बताओ जरा तुम, फर्म ने तुम्हें यहाँ पर क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि फर्म की लायबिलिटी बढ़ गई। अब फर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जब अगले साल जब ओपनिंग बैलेंस आएगा, जब सीडी का बीडी होगा, तो बीडी किस साइड जाएगा? तुम्हारा क्रेडिट साइड जाएगा। तो आपकी ओपनिंग बैलेंस क्या होगी? बाय बैलेंस बीडी अमाउंट कितना लिखोगे? 4 लाख रुपए। इसीलिए अगर मान लो जब तुम इसका पेमेंट करने बैठोगे, तो क्या मतलब, लायबिलिटी सुहानी की खत्म हो रही है, सुहानी को क्या कर दिया जाएगा? डेबिट, और अल्टीमेटली एंट्री क्या पास होगी? सुहानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वही तो लिखा है, सुहानी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो कैपिटल की जगह आप वर्ड क्या यूज करोगे? वहां लोन यूज करोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर लोन रिकॉर्डिंग हो जाएगा, सुहानी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब कह दो उसमें अकाउंट में क्या रिप्रेजेंटेशन होगा? आपने सबसे पहले लिख दिया बाय बैलेंस बीडी 4 लाख रुपए। अब ध्यान से देखना, सुहानी जो आपका जो लोन है कहाँ गया? ये वाली एंट्री जो होगी, नेक्स्ट एंट्री, पहली एंट्री ये होगी, दूसरी एंट्री ये होगी। तो सुहानी लोन अकाउंट है, मतलब पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो आप किस साइड जाओगे? अपोजिट में क्या लिखोगे? टू कैश या बैंक अकाउंट, जो भी है। अब बताइए यहाँ पे अकाउंट आपका क्लोज हो गया कि नहीं हो गया? वहां समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेट एंट्री जो बन रही है वो आपकी ये सिखाई गई है कि आपका जो लोन अकाउंट है वो यहाँ से कैंसिल कर दिया जाएगा, पे ऑफ कर दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 मिनट का टाइम दे रहा, सब कुछ नोट करो, अपनी लैंग्वेज में व्हाट्सएप में लिख लो। मोहन बहुत एआई यूज करने लगे सर रेज मत करिए, क्या कर दिया आपने? ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये करते थे। देखो बेटा, पार्टनर्स लोन इज पेड, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पार्टनर्स लोन इज टू बी पेड, पार्टनर्स लोन is to be paid after payment of outside liability, after payment of outside liability, but before payment of capital, but outside liability, but before payment of capital, but before payment of capital of partners. However, if the capital account of partner, however, if the capital account of partner, if the capital account of partner, before payment of partners, before payment of capital of partners, उसके बाद लिखिए, if the capital account of partner from whom loan has been taken by the firm, loan has been taken by the firm, loan has been taken by the firm, loan has been taken by the firm show a debit balance, show a debit balance after all adjustments, show a debit balance after all adjustments comma, his loan account will be transferred to, his loan account will be transferred to, his loan account will be transferred to credit of his capital account, credit of his capital account, credit of his capital account to the extent of, to the extent of,
टू द एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, टू द एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। अब क्वेश्चन हम आपको बता दे रहे हैं बेटा, 3 केस हैं, ध्यान रखना, बातें बंद करो। पार्टनर्स कैपिटल को सेटल किस तरीके से करते हैं, ध्यान देना, मैं 3 केस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखा है लोन फ्रॉम पार्टनर, मार्कर दूसरा वाला कहाँ गया भाई? अच्छा चोरी है। अभी नहीं आई है लगता है। हाँ। वही हो गई। अच्छा हाँ। लोन फ्रॉम पहले नाम से पैसा से। मनोज। ये क्या केसेस पढ़ा है? हाँ, लोन अकाउंट किस तरीके से सेटल करता है वो समझा रहे हैं। जब केस पढ़ा ही दिया है तो क्वेश्चंस भी करना सीख लो। लोन फ्रॉम मनोज लिखा हुआ है 1 लाख रुपए। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। और लिखा है मनोज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कितना दिया हुआ है? 40,000। अगर आपसे कह दिया जाए, अगर आपसे कह दिया जाए कि बेटा इसकी एंट्री पास करो, क्या करोगे? सेटलमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अगर आपको सेटल करना है तो इसकी एंट्री आप क्या पास करेंगे बताइए? दिमाग में पहले एक चीज रखना, सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटीज पे कर दें, उसके बाद हमारे लिए कैपिटल से पहले प्राइमरी लायबिलिटी क्या है? लोन अकाउंट। और लोन को पेमेंट करने की मैंने एंट्री क्या बताई? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आप सिंपली लिख दीजिए जो लोन है तो मनोज का, तो मनोज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। पास करिए पहले एंट्री इसकी। मनोज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने रुपए हैं? 1 लाख। लिख दिया। अब केस नंबर 2, लोन फ्रॉम मनोज 1 लाख रुपए। लोन फ्रॉम मनोज 1 लाख रुपए। और मनोज कैपिटल अकाउंट जो है $40,000, बस ब्रैकेट में लिखा है डेबिट, डेबिट बैलेंस। अब बताइए क्या दिमाग लगाओ, सोचो विचारो और बना करता समझाओ क्या मतलब है। एक लास्ट में हमने लाइन लिखी हुई है, इफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स टू whom लोन हैज बीन टेकन बाय द फर्म शो द डेबिट बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हिज लोन अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द क्रेडिट्स ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ डेबिट बैलेंस। तो फिर पहले हम इनकी कैपिटल पे ऑफ करेंगे। हाँ, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अब एंट्री भी करके दिखा दो चलो। मनोज कैपिटल अकाउंट टू कैश यूज करते हैं। मनोज लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए टू मनोज कैपिटल अकाउंट कितने रुपए हैं? 40,000। कितना बचा? 60,000। वो आप बैंक करोगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? बस 40 था कि 60 था? कितना था? सर इसमें तो 70 और 20 वो क्वेश्चन चेंज है, सर, एक बार हमने और अमाउंट बताइए। बदल दिया। अगर इसके अकॉर्डिंग देखो तो भी आपका अपना सही आएगा। हम लोग अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है लोन आपका 1 लाख का है, मनोज का डेबिट बैलेंस 70,000 रुपये है कि नहीं?
हमने अपना कैपिटल ही 40 मान लिया, वही मान लिया जो लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। अमाउंट चेंज कर दिया बस, हमने इसलिए अमाउंट चेंज कर दिया है कि जिससे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ऊपर 40 दिया डेबिट क्रेडिट बैलेंस का, नीचे 40 दिया तो डेबिट बैलेंस का। तो एंट्री क्या होगी, मनी लोन अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए, ठीक। मनोज का कैपिटल कितने सेटल कर दिया तुमने? आप दोगे कितना? ये पता क्या चीज है, समझे कि नहीं समझे? जैसे कि मैंने कहा मेरे फर्म पॉइंट ऑफ व्यू समझना, मुझे कार्तिक से मैंने कार्तिक को 1 लाख रुपए देना है और कार्तिक से हमें कितना लेना है, तो एक काम करें ना, 60 दे दिया जाए, क्या समस्या है? ये चीज कहना चाह रहा है कि अगर कार्तिक को मुझे कितना, कार्तिक से कितना लेना है, 40,000 रुपए लेना है और मेरा लोन उस पर चढ़ा है 1 लाख रुपए चढ़ा है, तो भाई हमने कहा देखो यार वैसे ही फर्म बंद हो रही है, समस्या है, हम तुम्हें कहाँ से पैसे देंगे? तो सीधी सी बात है, तुमसे मैं लेना 40 है, देना तुम्हें 1 लाख रुपए है, तो सीधी हम तुम्हें कितना दे रहे हैं, 60,000 दे रहे, इसमें कोई समस्या नहीं। ये चीज बात सुन आ गया, रिपीट करके देखना आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं इसमें। क्योंकि फर्म जैसे कि डेबिट बैलेंस जिसको अभी भी ना आया, देखो ध्यान से, ये डेबिट बैलेंस का मतलब फर्म के पॉइंट ऑफ सोचो, फर्म कह रही है क्रेडिट, मतलब अभी तक जो ये क्रेडिट था, तो फर्म क्या कह रही थी, 1 लाख भी देना है, 40,000 भी देना है। यहाँ फर्म क्या कह रही है, 1 लाख देना है पर 40,000 लेना है। तो भाई 1 लाख देना है, 40 लेना है, तो सीधी सी बात है 60 दे दो ना। हम लोग हिसाब किताब आपस में दोस्तों में करते हैं ना, कि तुमने उससे 20 रुपए लिए थे तो हमने 5 रुपए तुम्हें दे दिए, तो बादशाह कुछ बोल देंगे बाद में, वही हिसाब यहाँ पे चलता है। तुम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने तो बहुत किया है, कमरे भी किया है। दोस्ती यारी में पैसा हम नहीं छोड़ते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, वो तो बात ही खत्म हो गई, दोस्ती यारी समझ में नहीं आ रही, तो कोचिंग का तो बिल्कुल ही प्रोफेशनल है। हाँ, बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई दिक्कत है यहाँ पर? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट केस लिखिए जरा, एक और केस है। लोन फ्रॉम मनोज लिखो, लोन फ्रॉम मनोज 1 लाख रुपए लिख लिया। मनोज कैपिटल अकाउंट 1,25,000 डेबिट बैलेंस। तीनों अलग अलग केस हैं कि नहीं? पेपर में या तो बेटा ये पूछा जाएगा, या तो बेटा ये पूछा जाएगा, या तो ये पूछा जाएगा, और ये गारंटी पूछा जाएगा, या तो तीनों में से कभी नहीं आ सकता, तीनों में से एक आएगा। पेपर में क्वेश्चन फुल फ्लैश आएगा और तीनों में से आपको पूरे फुल फ्लैश क्वेश्चन में एक केस होगा इसमें से। अब देखना ये क्या कहना चाह रहा है, फॉर्म कह रही है भाई साहब ये तो मुझे क्या करना है, 1 लाख रुपए देना है कि लेना है? देना है। देना कि लेना है? देना है, ठीक। ये भी लायबिलिटी है, और लेना कितना है? देना तुमको 1 लाख, लेना 1,25,000, तो हम क्या करेंगे, 25 दे दो, बाकी सेटल कर दो, क्या दिक्कत है? तो सीधी सी बात है, मेरे पास लायबिलिटी, पहले हम लायबिलिटी कैंसिल करें, तो लायबिलिटी कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, डेबिट करें, लोन अकाउंट क्या कर देंगे, डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे? 1 लाख रुपए से। अच्छा, हमारा कैपिटल कितने से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर? 1,25,000 से। टू मनोज, मनोज कैपिटल अकाउंट 1,25,000 से कैंसिल हो गया, और फिर हमें पैसा कितना मिल जाएगा? तो आप लिख दोगे बैंक अकाउंट डेबिट। बात समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही अच्छी एंट्रीज आज हुई हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री में से एक है ये, कि आप लोग जब भी आप रिजोल्यूशन पढ़ोगे या करोगे तो आपको लोन अकाउंट सेटल करना आना चाहिए, और उनमें से ये बेस्ट 3 केसेस हैं जो पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है? बोर्ड से बात कर रहे हैं। हाँ, बोर्ड्स की।